Hello everyone, I am Salma and I welcome you all to JobKar. In today's video, I will share some points with you which will help you during the interview and makes your interview impressive. But before starting the video, I want to say if you find this video informative, then do like and share the video. Also subscribe JobKar for latest job notifications and hit the bell icon so you can get all updates from JobKar. So without any further delay, let's get start the video. सो पॉइंट नंबर 1 इज स्माइल जेंटली। जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको अपना फेस उतना ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना है। आपके फेस पर एक जेंटल स्माइल होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप अपना फेस सीरियस बनाकर बैठते हैं तो इंटरव्यूअर को लगेगा दैट यू आर नर्वस और अंडर कॉन्फिडेंट। सो आपको अच्छे से याद रखना है दैट आपके फेस पर एक अच्छा सा स्माइल होना चाहिए, राइट? जेंटल स्माइल होना चाहिए। सो इंटरव्यू के टाइम पर आप ये चीज़ को याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज़ ग्रीट द इंटरव्यूअर। जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो आपको इंटरव्यूअर को ग्रीट करना है, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग एज पर द टाइम ऑफ इंटरव्यू। रिमेंबर, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ दी लास्ट इम्प्रेशन एंड इंटरव्यूअर पर ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा। सो आपको काइंड एंड जेंटल रहना है और इंटरव्यूअर के सामने आपको पोलाइट रहना है, राइट? जब भी आप इंटरव्यूअर को ग्रीट करते हैं सो काइंडली एंड पोलाइटली ग्रीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंटेन गुड पोस्चर। जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं, इंटरव्यूअर को ग्रीट करने के बाद आपको तभी बैठना है जब इंटरव्यूअर आपको कहे दैट बी सीटेड और सिट डाउन और टेक योर सीट। सो सबसे पहले आप इंटरव्यूअर को थैंक यू कहेंगे, देन उसके बाद आप बैठेंगे। इसके बाद आपको बैठते टाइम याद रखना है दैट आपको ज़्यादा आगे की तरफ झुककर नहीं बैठना है, ना ही पीछे की तरफ एकदम अकड़ कर बैठना है। आपको जस्ट जेंटली स्लाइटली फॉरवर्ड होकर चेयर पर बैठना है, ओके? सो ये आपको कॉन्फिडेंट दिखाएगा एंड इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड भी दिखाएगा। इसके अलावा आपको अपने लेग्स को क्रॉस करके नहीं बैठना है और ना ही अपने आर्म्स को चेस्ट पर फोल्ड करके बैठना है, बिकॉज ये दोनों जेस्चर्स दिखाते हैं दैट आप सामने वाले पर्सन से बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। सो आपको अच्छे से याद रखना है दैट आपको जस्ट आपके पैर सीधे हों अच्छे तरीके से। इसके बाद आपके दोनों हाथ फोल्डेड होकर आपके लैप पर होने चाहिए, ओके? आपको चेस्ट पर अपने हाथों को फोल्ड नहीं करना है और ना ही लेग्स को क्रॉस करके बैठना है, ओके? नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन आई कांटेक्ट। इंटरव्यूअर के टाइम पर आपको थ्रू आउट द इंटरव्यू अपने आई कांटेक्ट को इंटरव्यूअर के साथ बनाकर रखना है। रिमेंबर, आप इंटरव्यूअर को घूरेंगे नहीं, बिकॉज इससे इंटरव्यूअर को ऑकवर्ड लगेगा एंड अगर आप ज़्यादा ऊपर नीचे या इधर उधर देखते हैं तो इससे आप अंडर कॉन्फिडेंट आ जाएंगे, ओके? आपका कॉन्फिडेंट गड़बड़ा जाएगा वहाँ पर। सो आपको जस्ट एक गुड आई कांटेक्ट बनाकर रखना है इंटरव्यूअर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज लिसन केयरफुली। जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपको उस क्वेश्चन को केयरफुली सुनना है, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं सुनेंगे तो आप अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। एंड रिमेंबर, लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ईच एंड एवरी इंटरव्यू, ओके? अगर आप अच्छे से नहीं सुनेंगे कि इंटरव्यूअर ने आपसे क्या पूछा है एंड इंटरव्यूअर आपसे कैसे आंसर चाहते हैं, राइट? तब तक आप उनको वैसे आंसर नहीं कर पाएंगे। सो आपको केयरफुली सुनना है एंड सुनकर अच्छे से समझकर उस क्वेश्चन को आंसर करना है। सो इससे क्या होगा, आप एक अच्छा आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीक क्लियरली। जब आप इंटरव्यूअर को आंसर कर रहे हैं तो आपको क्लियरली बोलना है, आप जो कुछ भी बोलते हैं, राइट? बिकॉज इंटरव्यूअर को समझना भी ज़रूरी है दैट आप क्या बोल रहे हैं, और ये आप कब समझा पाएंगे, जब आप क्लियरली बोलेंगे। बोलते टाइम आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा लंबे पॉजेज नहीं लेने हैं एंड उस टाइम पर आपको ज़्यादा अटकना नहीं है, बिकॉज अगर आप बोलते टाइम पर ज़्यादा पॉज लेते हैं, अटकते हैं
या ज़्यादा सोचकर बोलते हैं, तो इससे क्या होगा, इंटरव्यूअर को लगेगा दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ नॉट गुड। ओके, सो आपको इससे बचने के लिए इंटरव्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आप जब इंटरव्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो ये जो अटकने वाली चीज़ है और ये पॉज लेने वाली चीज़ है, ये वहाँ पर नहीं होगी। सो इससे क्या होगा, आपका इंटरव्यू इम्प्रेसिव होगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा दैट इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, बिकॉज आपने पहले से उस चीज़ की प्रैक्टिस करके रखी हुई है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज बी कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट। जब भी इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, आपको कॉन्फिडेंट होकर उस क्वेश्चन को आंसर करना है एंड रिमेंबर आपका आंसर ऑनेस्ट होना चाहिए, राइट। आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को नहीं बताना है, ऑनेस्टली जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही बताना है। जैसे इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन करते हैं तो आपको अपने बारे में ज़्यादा एग्जेग्रेट करके नहीं बताना है, राइट। आपको ऑनेस्टली जो चीज़ है उसको वैसे ही बताना है। इससे क्या होगा, आप इंटरव्यूअर को एक प्रॉपर एंड अच्छा आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज आंसर टू द पॉइंट। जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आंसर करते टाइम आपको याद रखना है कि आप टू द पॉइंट आंसर करें। आपका आंसर ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे इंटरव्यूअर आप में कम इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड वो चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, राइट। सो आपको अच्छे से याद रखना है दैट आपका जो आंसर है वो शॉर्ट हो एंड बेस्ट हो, बिकॉज ये चीज़ आपको सबसे अलग बनाएगी। सो एक बेस्ट वे में शॉर्ट आंसर करें ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो इम्प्रेसिव हो सके, राइट। सो ये थे कुछ टिप्स जिनको आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू याद रखेंगे एंड आफ्टर द इंटरव्यू के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे आपका इंटरव्यू जब कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पर आपके माइंड में अगर कंपनी को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हैं, लाइक आप कंपनी के बारे में आपको कोई डाउट है, उसके बारे में इंटरव्यूअर को पूछना चाहते हैं, या फिर हो सकता है सैलरी के रिलेटेड आपको कोई डाउट हो या जॉब टाइमिंग के रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, तो आप इंटरव्यूअर को वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तब आप इंटरव्यूअर को थैंक यू कहेंगे कि इंटरव्यूअर ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी दैट आप इंटरव्यू में आकर इंटरव्यू दे सकें। एंड थैंक यू कहने के बाद आप इंटरव्यूअर को कहेंगे नाइस टू मीट यू सर। ओके, ये जेस्चर्स हैं जो दिखाएंगे कि आपके पास अच्छे मैनर्स हैं। ओके, आप एक अच्छे इंसान हैं एंड आपके पास मैनर्स भी बहुत अच्छे हैं। सो आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है, बिकॉज ये चीज़ें आपके इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेंगे एंड आपके इंटरव्यू को एक अच्छा इंटरव्यू बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो सब्सक्राइब जॉबकर फॉर लेटेस्ट जॉब notifications and hit the bell icon so you can get all updates from Jobker. Thank you so much for watching and God bless you all.